ब्लॉक प्रमुख रही। इस बार में जब हम लोग ब्लॉक प्रमुख 2006 में मैं बनी, उस समय कहीं भी राजनीति में जात पात का बात नहीं होता था। अमीरी गरीबी और जो व्यवस्था नहीं था सरकार के द्वारा जिन लोगों के पास, वो काम व्यवस्था देने में हम लोग लगे रहते थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया, आज समाज राजनीति के नाम पर, जहाँ राजनीति में कहा जाता है कि चुनाव तो सभी लोग लड़ते हैं लेकिन जीतता तो एक है, और हम सभी जानते हैं कि पंच पर जो व्यक्ति बैठता है वो परमेश्वर के समान होता है। जब आप एक व्यक्ति को चुनते हैं, अगर वो आपको जात पात में बांटे, वो समाज को देखकर व्यवस्था की बात करे, तो ये सही में हमारे बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है। मैं जन जन से जुड़ी, जिस तरह की व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए था, उस तरह का व्यवस्था परिवर्तन इस बिहार में नहीं हुआ। इसलिए मैं आप लोगों के बीच जन सुराज की बात कहने इसलिए आई हूँ कि मैं सभी लोग से कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो गठबंधन है, चाहे आप राजद गठबंधन हो, चाहे भाजपा जदयू गठबंधन हो, सभी लोग को आप लोग अपना मत देकर दे दीजिए। और सभी लोगों ने आकर आपसे बिहार की बात और आपके लिए कभी किसी ने बात नहीं की। सभी लोग आपसे अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए वोट मांगा। पहला व्यक्ति इस बिहार में जो आया, जो आपको कहता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। सभी लोग को जानना होगा कि सरकार कोई भी व्यक्ति नहीं बनाता, सरकार आप बनाते हैं। आपकी ताकत है, क्योंकि आप वोट देकर कोई भी पार्टी की सरकार बनती है, जब तक पूरा जनता नहीं चाहेगा तब तक उसको उसकी सरकार नहीं बनेगी। तो आप लोगों ने दोनों दलों की सरकार बनाकर देखी, लेकिन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आज आप गांव में जाते हैं, जब हम लोग पहले, सभी लोग आप लोग जानते हैं और कहते भी थे कि गांव खुशहाली का प्रतीक है, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में रहती है, जहां किसी तरह का बेरोजगारी नहीं था, भूखमरी नहीं था। लेकिन आज हम जब गांव में जाते हैं तो वहां बेरोजगारी दिखती है, भूखमरी दिखती है। तो आज आपके पास जो प्रशांत किशोर जी जन सुराज के लिए आए हैं, वो आपके लिए, आपका जो वोट है, अभी तक आप लोगों ने दूसरे के कहने पर वोट दिया, चाहे इस दल को दिया, चाहे उस दल को दिया और सरकार बनाई, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। वो आपका कीमती वोट, जिससे आपका दशा दिशा सुधरेगा, आपका कीमती वोट आपको गुमराह करके ले लिया, लेकिन आपकी दशा दिशा जहां की वहीं की वहीं रह गई। लेकिन पहली बार कोई ऐसी पार्टी आई है जो आपके लिए, आपको कह रही है कि अपनी व्यवस्था बदलने के लिए, अपनी लाचारी को दूर करने के लिए आप अपना मत दीजिए। अभी मत का समय 8 महीना बाकी है, अक्टूबर नवंबर में मत होगा, लेकिन जन सुराज लोगों के बीच जाकर चेतना जगा रही है, क्योंकि हम लोग भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। सारा ताकत आपके हाथ में, क्योंकि यहाँ आपका जो शीर्ष पर बैठता है या समाज का निचला व्यक्ति है, सभी की वोट की गिनती एक है, तो बराबर है, समता मूलक समाज है। फिर भी हमारे समाज में इतनी बड़ी खाई क्यों है? क्योंकि हम जागे नहीं है, हम समझे नहीं अपनी वोट की ताकत को, और हमारा कैसे व्यवस्था बदलेगा इस ताकत को नहीं समझे है। इसीलिए आपके बीच में प्रशांत किशोर आए। वो ये नहीं कह रहे कि मुझे नेता बनाओ, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, वो अभी सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि कैसे बिहार का दशा दिशा बदले, कैसे बिहार के लोग अपने परिवार को मजबूत करें। आपके सामने अभी कमलेश जी बहुत अच्छी बात रखे, सुशील जी रखे, इरशाद जी रखे। इरशाद जी कहे कि आज खाई दिखता है, जाति पाति का खाई दिखता है। एक आदमी आता है धर्म के नाम पर लड़ाता है, हिंदू मुसलमान करता है। एक आदमी आता है जात पात की बात करता है और जात पात के आधार पर वोट लेके चला जाता है। लेकिन यहाँ पर महिलाएं बहनें भी है, भाई भी बैठे हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज सबसे बड़ी लाचारी का कारण क्या है? आज आपकी सरकार, आप इतने सालों से वोट देते आ रहे हैं, लेकिन दशा दिशा नहीं बदला। क्यों? आपके घर में गरीबी है, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ रोजगार नहीं है। तो जन सुराज का कहना है कि अगर आपकी ताकत से जन सुराज या किसी भी पार्टी का कोई ताकत नहीं है, जब आप उसको ताकत देते हैं तब वो ताकतवर होता है। तो जब आप उसको ताकतवर दीजिएगा, जो आपके बच्चे 10 से 12 हजार रुपया कमाने बाहर जाते हैं, आपके मन में भी डर रखता होगा कि मेरा बच्चा बाहर गया है, मेरा पति बाहर गया है, मात्र 10 हजार, 12 हजार, 15 हजार रुपया के लिए, पता नहीं वो सुरक्षित है
बिखरा नजर आता है, तो सबसे पहले जन स्वराज को आप लाइएगा तो सबसे पहले आपका परिवार का जो बिखराव है 10 से 15,000 रुपया के लिए जो आपका बच्चा बाहर जाता है, जन स्वराज का कहना है कि अगर आप इसकी सरकार बनाते हैं तो जन स्वराज आपको यहाँ पर ही रोजगार देगा। अगर आपका बच्चा यहीं पर रोजगार करेगा तो पलायन मिलेगा और आपका घर खुशहाल होगा। और दूसरा बात ये कह रहा है, आज जो आप बहुत से अभी तो इतना अव्यवस्था है, जिस तरह का करप्शन है, अभी हम लोग दूसरे जगह यही ढाहा पर गए थे, वहाँ बहुत सी महिलाएं से मिले, सब एक स्वर में कही कि हम लोग को कहीं भी अनाज नहीं मिलता है, हमारा नाम काट दिया जाता है, हमें न वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, हमें विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, अगर नाम जुड़ाने जाते हैं तो वहाँ पैसा मांगा जाता है। तो हमारा समाज, हमारा बिहार सबसे बड़ा करप्शन से भी मारा जा रहा है। ये जो सरकार है वो कंप्लीट पदाधिकारियों के हाथ में चला गया है। आपकी सरकार है, आपकी ताकत है, लेकिन वहाँ बैठ कर एक पदाधिकारी गुंडा राज करता है, आपसे कहता है पैसा दो तब तुम्हारा काम होगा, और आप मूक दर्शक बने रहते हैं। इसके लिए भी ये सरकार कहती है कि जब जनता का राज है, तो जब जनता वोट देता है और जनता का राज है, तो वो राज्य बहुत खूबसूरत होगा। और विधवा और वृद्धा पेंशन के नाम पर जो ये सरकारें आज तक आपको 400 रुपया देती है, अगर जन स्वराज आता है तो वो सीधे आपको 2,000 रुपया दे देगा। अगर आपको 2,000 रुपया वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन के रूप में मिलेगा तो आपका जीवन में जरूर खुशहाल होगा। और दूसरा, महिलाओं का सस्ता ऋण, सबसे बड़ा आज आधी आबादी महिलाओं का होता है, हर सरकार बन रही है, आधी आबादी महिला का है, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर वोट देती है, लेकिन महिलाओं का जो दशा है वही का वही है। तो सरकार का कहना है कि आपको जो भी कार्य करने के लिए, अगर आप कुशल हैं, खुद ही किसी कार्य को आप करती हैं, तो सरकार आपको ऋण देगा जो सस्ता ऋण रहेगा। अगर आप बैंक से अपने कार्य करने के लिए 100 रुपया उठाती हैं, तो अगर इसकी सरकार आनी है तो बैंक आपसे साल में सिर्फ 4 रुपया देगा। तो अगर आप कुशल नहीं है, अगर आपके पति कुशल है, आपके भाई कुशल है, आपका बेटा कुशल है, तो आपके नाम पर ऋण लेकर उन्हीं अपने परिवार को आप आगे बढ़ाइएगा, आपकी भी भागीदारी रहेगी और आपके परिवार की भी भागीदारी रहेगी। तो ये सस्ता ऋण भी जन स्वराज के द्वारा आपको मिलेगा। और दूसरा, आज कहीं भी चले जाइए, जिस तरह का शिक्षा प्रणाली है, आप अपने बच्चे को जरूर स्कूल भेजती हैं, लेकिन आपको ये विश्वास रहता है कि मेरा बच्चा जिस लेवल का पढ़ाई और बच्चे कर रहे हैं, अमीर के बच्चे कर रहे हैं, उस लेवल का पढ़ाई मेरा बच्चा नहीं कर रहा है। तो फिर समानता होगा कैसे? जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं, जो बच्चे के परिवार, उसके माता पिता उतना अच्छा शिक्षा नहीं दे सकते, उनकी मजबूरी है, बच्चा में तेज रहता है, आगे चलकर पैसे के अभाव में पिछड़ जाता है। तो जब जन स्वराज का ये भी कहना है कि जो शिक्षा अमीर के बच्चे प्राप्त करते हैं, गरीब जो सरकारी स्कूल है, अगर सरकारी स्कूल में ही ऐसा व्यवस्था कर दिया जाएगा कि जो बच्चे तेज रहेंगे उनको सरकार पढ़ाएगी, अगर उसके माँ बाप संपन्न नहीं है तो वो बच्चे को आगे बढ़ाने में सरकार पैसा लगाएगी और उस बच्चे को आगे बढ़ाएगी। और सबसे बड़ी बात, और एक चीज और, आज का एक शब्द में कहा जाता है कि भारत गांवों का देश है, लेकिन गांव की स्थिति क्या है? गांव का देश क्यों कहा गया था? क्योंकि हमारे यहाँ आज भी 80% जनसंख्या खेती पर निर्भर है। लेकिन कहीं भी आज हमारे यहाँ अमीरी की बात होती है, वो बहुत छोटा सा आप देखे होंगे कि सब बच्चा, अगर महिलाएं शायद नहीं जानती, लेकिन पुरुष वर्ग अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, अभी हमारे देश में किसान का बात कहीं नहीं होता है। क्या बात हो रहा है? जियो का बात हो रहा है, अंबानी का बात हो रहा है, डिजिटल इंडिया का बात हो रहा है, और एक मोबाइल के माध्यम से सभी बच्चों को गुमराह कर दिया गया जा रहा है। वहाँ अगर हमारे यहाँ किसानों की बात होती, किसानों के बारे में सोचा जाता, तो सबसे पहले अगर खेती को मजबूत कर दिया जाता, किसान के बारे में बात होता, तो आज आजाद हिंदुस्तान में इतना बड़े हमारे देश की जनसंख्या होने के बावजूद में चंद अमीरों की बात होती है, किसानों की बात नहीं होती। तो इसमें किसान कैसे सशक्त हो, किसान कैसे मजबूत हो, इसके बारे में भी हमारी सरकार जो जन स्वराज पार्टी है वो सोच रही है। इसलिए मैं आप लोग से कहना चाहूंगी कि सभी लोग धर्म से जुड़े हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, और सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा कोई भी धर्म क्या सिखाता है? मानवता का धर्म। तो अभी तक जो भी पार्टी है वो आपको ठग कर चली गई, मानव को मानव से दूर कर दिया, धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम करवा दिया, जाति के नाम पर फॉरवर्ड बैकवर्ड
अति पिछड़ा दलित कर दिया। लेकिन जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस देश को जब लोकतंत्र संविधान में आज आपके सामने कोई भी आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि सबसे बड़ी ताकत वोट की ताकत होगी और वोट की ताकत इस हिंदुस्तान को समतामूलक समाज बनाता है। इसलिए मैं आप लोग से जन सुराग आपकी चेतना जगाने आया है, आपको बताने आया है कि सारी ताकत आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है। फिर आप इस तरह के लाचार क्यों है? इसलिए मैं आपसे अपील करने आई हूँ। अभी वोट में बहुत देर है, अभी वोट होने में 7-8 महीना देरी है, लेकिन मैं घर घर जाकर सभी लोगों से कह रही हूँ कि आपके हाथ में ताकत है। अगर आप बदहाली का रोना रो रहे हैं तो कहीं न कहीं आप अपने कीमती वोट को किसी के कहने पर दे दिया। इस बार ऐसा मत कीजिएगा, अपने लिए वोट कीजिएगा, अपनी व्यवस्था के लिए वोट कीजिएगा, अपने सुधार के लिए वोट कीजिएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को याद देती हूँ।